साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है वीएच रेलवेज पर। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि एचआरएमएस पे नेत्रहीन रेलकर्मी छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस संबंध में अगला वीडियो बनाएंगे। तो अपने वायदे को पूरा करते हुए मैं ये वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे REVI ग्रुप की एडमिन शिल्पा जैन मैम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाने में अपना सहयोग दिया है हमको। तो अगली आवाज़ हमारी शिल्पा मैम की होगी। लीव मैनेजमेंट के माध्यम से ही हम लीव अप्लाई कर सकते हैं। हमारी लीव को हमारी जो अथॉरिटी है, जो हमारे इंचार्ज है, उन्होंने अप्रूव किया या नहीं किया, वो भी हम देख सकते हैं। आज हम पहले सीखेंगे एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करनी है, तभी हम आगे सीख पाएंगे कि हमें एप्लीकेशन को कैसे देखना है कि उसे अप्रूव किया या नहीं किया, हम उसे कैंसिल करना चाहें तो कैसे करें। ये सारे ऑप्शंस मैं अगले ऑडियो में बताऊंगी। तो HRMS को मैंने ओपन कर लिया है और अब हम के माध्यम से लीव मैनेजमेंट का लिंक ढूंढते हैं। आज मैं के का यूज़ करती हूँ और आपको लीव मैनेजमेंट यूज़ करना बताती हूँ। लीव मैनेजमेंट विजिटेड लिंक, मैं यहाँ पर वी से भी आ सकती थी। इस पर मैंने एंटर कर दिया है। इस पर एंटर करने के बाद यदि हम न्यू लीव एप्लीकेशन करना चाहें तो हमें यहाँ बहुत सारे लिंक आ रहे हैं, जो उन सबको के से छोड़ते जाना है और फिर न्यू लीव एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा। जो विलिंगनेस और ये ऑप्शन आए थे उन सब के बाद में, तो हमें इसके लिए टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और यदि हम चाहें कि हमारे टाइम की बचत हो तो हमें कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस कर देना है, जिससे कि हम इस लीव मैनेजमेंट के सबसे लास्ट लिंक पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर हम 7-8 बार ही शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो हमें न्यू लीव एप्लीकेशन मिल जाएगा। और मैंने उसे यूज़ कर रखा है, तो मैं सिर्फ 2 बार शिफ्ट के साथ में वी प्रेस करूँगी तो भी न्यू लीव एप्लीकेशन विजिटेड लिंक जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो हम कंट्रोल एंड करते हैं। यहाँ इसने कंटेंट इन्फो बोल दिया, इट मीन्स हम लास्ट में आ गए हैं। और मैं शिफ्ट के साथ में वी प्रेस करूँगी, क्योंकि कभी भी पीछे वाले विजिटेड लिंक पर जाने के लिए शिफ्ट यूज़ करना होगा। अगर पीछे वाले लिंक पर जाना है तब भी शिफ्ट का यूज़ के साथ करना होगा। ये सिस्टम रहता है। माई लीव एप्लीकेशंस, न्यू लीव एप्लीकेशन। न्यू लीव एप्लीकेशन पे हमें एंटर करना है। मैंने इस पर एंटर कर दिया है और अब यदि हमें शॉर्टकट का यूज़ फिर से करना है तो हमें डायरेक्ट सी प्रेस करना होगा, जिससे कि हमारी न्यू लीव एप्लीकेशन का जो पहला ही ऑप्शन है नेचर ऑफ लीव, हम उस पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज पहले की तरह हमें काफ़ी सारे लिंक, जैसा मैंने बोला, वो सब को छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। उसमें फिर से भी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही सी प्रेस किया, लीव 1 नेचर ऑफ लीव स्टार सेलेक्ट। स्टार जहाँ लगा हो उस ऑप्शन को फिल करना जरूरी होता है। तो मैं इस पर प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पर अगर मैं एक बार फिर से स्पेस कर दूं तो ये ऑप्शन यूज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में लगभग 21 तरह की लीव है। एक बार के लिए मैं आपको जो लीव यूजफुल है हमारे लिए, उनका यूज कैसे करना है वो शॉर्ट में बताऊंगी। पहला ऑप्शन कैजुअल लीव
CL हम सभी जानते हैं Restricted holiday RH 3 of 22. रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे RH, जिनके यहाँ RH होती है वो अपनी छुट्टी को वेस्ट किए बिना RH लगा के और हेडक्वार्टर परमिशन लेके जा सकते हैं। Leave on average day LAP 4 of 22. लीव ऑन एवरेज पे LAP, Leave on half average day LAP 5 of लीव ऑन 22. हाफ एवरेज पे LHAP, Child care leave CCL चाइल्ड 6 केयर of लीव 22. CCL, Child adoption leave mother COM. चाइल्ड अडॉप्शन लीव मदर, कम्यूटेड लीव, Cockle 10 of 22. कंपनसेटरी कैजुअल लीव, जिसे हम लोग CR के नाम से जानते हैं, जहाँ CR चलता है उसके लिए HRMS पर ऑप्शन है COCL। इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी होगा। 11 of 22. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, Leave FPL Family 12 planning of leave. 20. HQS leaving permission on holidays LBHQ 30 of 22. HQS लिविंग परमिशन ऑन हॉलीडे, जिनको हेडक्वार्टर की परमिशन तो चाहिए लेकिन आपको CL या LAP कुछ नहीं लगानी है तो आप हेडक्वार्टर परमिशन लेकर भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको इस लीव का प्रयोग करना होगा। HQLB, ज्वाइनिंग टाइम एडेड टू लैप, लीव नॉट ड्यू, यदि हमारे पास कोई लीव नहीं बची और फिर भी हमें छुट्टी चाहिए। Maternity leave ML 17 of 22. मैटरनिटी लीव, Maternity leave for miscarriage/abortion ML मैटरनिटी 18 लीव of फॉर 22. मिसकैरेज या अबॉर्शन, Special casual leave SCL 19 स्पेशल of कैजुअल 22. लीव SCL, स्पेशल लीव कनेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्वायरी, Study leave SL 21 of Study 22. leave. Work-related/illness and injury वर्क leave within रिलेटेड 22 of 22. इंजरी या इलनेस के लिए लीव, ये लास्ट ऑप्शन है। इनमें से जो लीव आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी CL हमें कैसे अप्लाई करनी है और एक तरीका बता देने से आप किसी भी प्रकार की लीव को अप्लाई कर सकते हैं। कैजुअल लीव CL ऑप्शन पर मैं आ गई हूँ, यहाँ पर मैं एस्केप कर देती हूँ। नेचर ऑफ लीव में कैजुअल लीव आ गया है। यहाँ पर एक बात का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि हम सोचें कि हमारा NVDA या जॉस जो भी है वो हम कंट्रोल कर लें या जहाँ उसकी ज़रूरत है इतना ही वो बोले। उसके लिए हम कई बार क्या होता है कंट्रोल का यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस कर देते हैं। लेकिन जब हम न्यू लीव एप्लीकेशन को अप्लाई करें तो हमें किसी भी कंडीशन में कंट्रोल या शिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज ओके करने के लिए आ जाता है और एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर हमने लीव सेलेक्ट कर ली। करंट लीव बैलेंस, यदि हमने बैलेंस अभी तक ऐड नहीं किया है, सिर्फ CL के लिए है ये, तो आप यहाँ पर बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउन एरो करेंगे तो मेरे यहाँ पर इसने बोला 10 डेज, क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है। और यदि ऐड नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एडिट बॉक्स मिलेगा, आपको उसे ओपन करना है स्पेस या एंटर करके, और वहाँ पर जो आपकी लीव बाकी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसको लिख देने के बाद लीव फ्रॉम स्टार, मतलब ये ऑप्शन भी फिल करना कंपलसरी है कि आपको लीव कब से देनी। फिर से मैंने यहाँ पर डाउन एरो किया तो एडिट बॉक्स आ गया dd/mm/yy डे मंथ ईयर। इस पर हमें स्पेस करना है। इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो नॉर्मल के लिए तो यहाँ पर कैलेंडर दिखेगा, लेकिन जब तक हम इस बॉक्स को क्लोज नहीं करेंगे हम कैलेंडर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस बॉक्स को एस्केप से बंद कर दिया है और यहाँ पे मुझे T का यूज़ करना होगा। टेबल विद 9 रो और 7 कॉलम, हमें लगभग 8 या 9 रो को तो छोड़ना है एज इट इज। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक मैंने छोड़ दिया बिना देखे डाउन एरो से। अब मैं अगर डाउन एरो करूंगी तो यहाँ डेट दिखाएगा 30 दिखा दिया इसने। 30 और 31 ये जो दिखा रहा है ये हमें लास्ट मंथ की दिखा रहा है, इसलिए अभी हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें डाउन डाउन एरो करना है और
आज 21 है तो हमें 22 पर जाना है। तो लगभग 22 बार जब मैं डाउन एरो करूंगी तो मुझे डेट मिलेगी। August 2000. आ गया 22। इस पर मुझे एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया हमारा कैलेंडर बंद हो गया और हमें लीव कब से लेनी है उस डेट में 22 आ गया है। Made that leave one group in DD/MM/EI edit leave from star edit 22/08/2023. यहाँ पर डेट आ गई। अब हमें 22 के फर्स्ट हाफ से लीव लेनी है या सेकंड हाफ से, ये हम पर डिपेंड करता Combo है। box collapsed first half. इसके लिए ये कॉम्बो बॉक्स है। यदि हम सेकंड हाफ से लेना चाहें तो हमें इस कॉम्बो बॉक्स को ओपन करना है और यहाँ पर सेकंड हाफ पर चूज कर देना है। अभी मैंने इसे फर्स्ट हाफ ही रहने दिया है। Leave up to लीव star. अप टू, आपको लीव कब तक के लिए लेनी है। मान लीजिए हमें लीव लेनी है 25 तक, लेकिन हमारा 24 को है रेस्ट, तो हम 3 ECL लेना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं डेट डालूंगी DD/MM/EI edit 23rd। /EI edit //. ये बॉक्स खुल गया है और इसे मैं एस्केप से फिर से बंद कर देती हूँ और टी से टेबल पर आ जाती हूँ। Clickable table with ठीक है, अब फिर से मुझे वही डाउन एरो से उस डेट को ढूंढना होगा। Mozart Roman. ये 24 है लेकिन हमें 23rd चाहिए, तो एक बार अप एरो कर दिया है या 23rd आ गई है, 23 तारीख आ गई है। मैं इस पर एंटर कर देती हूँ। मैंने इस पर एंटर कर दिया है और अब मैं शिफ्ट ई का प्रयोग करके पीछे जाती हूँ वापस से। Made that leave one group in London 23. यहाँ पर डेट आ गई है 23। 23 के आ जाने के बाद यहाँ नीचे जैसे ही हम Combo box collapsed second half. सेकेंड हाफ दिखा रहा है यहाँ पर और 2 days. नीचे दिखा दिया इसने 2 डेज, मतलब कंफर्म है कि हमने जो डेट डाली वो सही है, 22 और 23। अब लीव तो हमें 25 तक ही लेनी थी और 24 का हमारा रेस्ट है, तो हम एक ऑप्शन का यूज करेंगे डाउन एरो से, Outer grouping link add another leave. ऐड अनदर लीव। इस पर एंटर करना है। Link outer grouping इस पर link एंटर करते link ही two. लीव 2, यहाँ मैं Combo box collapsed. Please select. प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है सी, कॉम्बो बॉक्स करने से, क्योंकि हमें नेचर ऑफ लीव फिर से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर Made that last days. फिर से CL लगाऊंगी, 21. कैजुअल लीव CL। Combo ये बॉक्स बंद हो गया है और अब मुझे current leave balance. Star. करंट लीव बैलेंस डालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ 10 है, days. और जिनका ऐड नहीं है उन्हें डालना होगा। From star. लीव फ्रॉम, इस पर फिर से मैंने स्पेस प्रेस किया, देन इस बॉक्स को बंद कर दिया है मैंने। Clickable table with फिर से ये numbers. टेबल आ गई है Second column. 25. और यहाँ पर आ गई 25। इसको मैंने एंटर करके सेलेक्ट कर दिया। फिर से जब मैं शिफ्ट ई करूँगी, Made that from leave up to star. अब हमें DD/MM/EI edit 25. 25 यहाँ पर है। Leave up to लीव star. अप टू, DD/MM/EI edit. यहाँ पर वापस हमें 25 ही चूज कर देना है क्योंकि 25 का ही मॉर्निंग है और 25 की ही इवनिंग है, हमें एक ही दिन चाहिए इसलिए। 25. 25 इस पर मैंने एंटर कर दिया है, तो 25/08/2023. यहाँ पर भी डेट आ गई है 25/8/2023 Combo box collapsed second half. और ये सेकंड हाफ, 1 day. और नीचे दिखा दिया इसने डाउन एरो से 1 डे। Outer grouping link add another leave link. Delete this leave. यहाँ से हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और हम चाहें तो फिर से ऐड भी कर सकते हैं। Link click here to provide details for intervening period star. क्लिक हियर फॉर, Click here to provide क्लिक हियर टू प्रोवाइड detail for डिटेल फॉर intervening इंटरविलिंग period. पीरियड। जो आपने बीच का एक दिन छोड़ा उसकी डिटेल देने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इस पर किया मैंने एंटर। इस पर एंटर करते ही HQ leave in with that link. Click here to link up. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसको मैंने ओपन कर दिया और नीचे एक डायलॉग बॉक्स आया है जिसे हमें Complimentary laptop service panel heading level खोलना 6 होगा। site submit application. जहां हमें सबमिट एप्लीकेशन मिलेगा उससे जस्ट नीचे Dialog clickable. डायलॉग क्लिकेबल
ये मिलेगा। हमें इस पर स्पेस प्रेस करना है या एंटर प्रेस करना है जिससे कि ये डायलॉग बॉक्स ओपन। यहाँ इसने दो चीज़ें बताई, दो कॉलम है और दो ही रॉ है। उसमें लिखा है डेट और रीज़न। तो डेट तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिया है 24/8/2023। अब इसका रीज़न क्या है वो हमें कॉम्बो बॉक्स से चूज़ करना होगा। इस पर मैंने स्पेस किया, ये कॉम्बो बॉक्स ओपन हो गया। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो हॉलीडे और वीकली ऑफ। यदि आपकी NH है तब तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा हॉलीडे, और यदि आपका वीकली रेस्ट है तो आपको चूज करना होगा वीकली रेस्ट। मैंने यहाँ चूज कर लिया वीकली रेस्ट और इस बॉक्स को बंद कर दिया और B से अपडेट बटन पर एंटर कर दिया। ये डायलॉग बॉक्स बंद हो गया है और हमारा ऑप्शन फिल हो गया, जो बीच का पीरियड खाली था उसका। ये डाउन एरो जैसे ही करेंगे हम तो यहाँ हमें डिटेल दिख जाएगी। फिर HQ लीव परमिशन रिक्वायर्ड। यदि परमिशन रिक्वायर्ड है तो परमिशन लेनी होगी और फिर से डेट चूज करनी पड़ेगी। यदि हमें हेडक्वार्टर की परमिशन लेनी है उसके लिए हम यस करते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स खोला, जहाँ नो था उसको मैंने यस कर दिया। यस करके जैसे ही मैंने एस्केप किया, गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव, अगर जाना है तो यस करें, नहीं जाना है तो नो करें। अगर यस करते हैं तो आपको जगह भी लिखनी होगी। HQ लीव फ्रॉम, आपको हेडक्वार्टर लीव की परमिशन कब से चाहिए। मान लीजिए आज आप यहीं पर थे और कल से ही जा रहे हैं तो आपको 22 से 25 तक 4 दिन की परमिशन लेनी होगी। ये जो पहला लीव फ्रॉम है, हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम, यहाँ पर स्पेस करना है और फिर से एस्केप करके टेबल से डेट चूज करनी है। 22 पर एंटर कर दिया, ये डेट चूज हो गई। फिर से हम शिफ्ट भी करेंगे, HQ लीव अप टू, इस पर हमें फिर से बॉक्स खोलना है, ये क्लोज कर दिया और टेबल पे आ गए। 25 पर आकर हमने एंटर कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ एज इट इज दिखा रहा है और यहाँ पर डेज दिखा दिया 4 डेज, क्योंकि हम 4 दिन की परमिशन ले रहे हैं। फिर ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाई, इस पर हमें कुछ करना नहीं है, रीजन लिखना है यहाँ पर कि हमें लीव क्यों चाहिए। यहाँ पर बॉक्स खोला मैंने और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क लिखा, एड्रेस आपको जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद अगर आप COCL ले रहे हैं तो आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी होगी और अपलोड करनी होगी। फिर से हमने डाउन एरो किया, फॉरवर्ड लीव, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू स्टार, तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, ये फिर से कॉम्बो बॉक्स आ गया। मैक्सिमम सभी के लिए यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है वही आएगा, ठीक है। लेकिन जो स्पेशली क्लरिकल डिपार्टमेंट है, जैसे सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो, उनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, उनका प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है एडमिन/जनरल। लेकिन जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ के SSC है या जो भी हमारे इंचार्ज है वो भी उस डिपार्टमेंट के हैं। इसलिए हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जिनका डिपार्टमेंट सही आ रहा है, जैसे आप हेल्पर या जो भी आपकी पोस्ट है उस पर है, तो आपका अगर मैकेनिकल आ रहा है या जो भी आपकी वर्कशॉप है वो आ रही है,
तो वो सही है, और जिनका सही नहीं है, जैसे कि मेरा सही नहीं है क्योंकि मैं क्लर्क हूँ इसलिए, तो मुझे यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ नीचे ऑप्शन है, सॉरी एक लिंक है, केस से अगर हम देखें तो Modify search range link. मॉडिफाई सर्च रेंज, और इसके जस्ट ऊपर जो हमने देखा था, यहाँ मुझे दिखा रहा था admin/general, तो वो मेरे काम का नहीं है। अगर मैं उस पर मेरे इंचार्ज की HRMS ID लगाऊं तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं मॉडिफाई सर्च रेंज पर क्लिक करती हूँ मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल लाने के लिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है पहले की ही तरह। इस पर मुझे जाने के लिए बी का यूज करना होगा। यहाँ पर सबमिट बटन आ गया है बी से, और डाउन एरो करती हूँ, Dialog clickable. डायलॉग बॉक्स आ गया। इस पर मुझे Dialog एंटर करना है, clickable. तो ये डायलॉग खुल गया है। अब यहाँ पर मुझे मेरा डिपार्टमेंट जो है वो ढूंढना होगा। उसके लिए Column 1 Western Railway. जो मेरा Congo Box collapsed Western वेस्टर्न रेलवे है वो तो एज इट इज रहेगा पहले कॉम्बो बॉक्स में। Column 2 admin/general. Congo सेकंड में Box दिख रहा है collapsed admin/general, इस पर मुझे स्पेस करना है, ये दिख रहा है। लेकिन ये कॉम्बो बॉक्स अपने लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए एक बार फिर से यहाँ Space. Edit line. स्पेस किया तो सर्च करने के लिए एडिट बॉक्स खुल गया। यहाँ पर मैं अगर मैकेनिकल का MECH भी लिखूं, C. ये लिखा, तो अपन अगर यहाँ सुने तो अपने को मैक ही बोलेगा, लेकिन नॉर्मल को यहाँ दिखता है कि डिपार्टमेंट मैकेनिकल आ गया है, और अपने लिए यहाँ पर वर्क करेगा एंटर। यहाँ मैंने एंटर कर दिया, Document table. Mechanical combo इसने box, बोल दिया mechanical मैकेनिकल, और ऑटोमेटिकली इस कॉम्बो बॉक्स में मैकेनिकल आ गया। मुझे यहाँ पर एस्केप कर देना है, ये बॉक्स बंद हो गया, और Row 2 column 3 all combo box collapsed. नीचे ऑल जो है वो ऑल एज इट इज रहेगा, Column 2 combo box collapsed. उस पर मुझे कुछ करना नहीं है। Ahmedabad DIV. और अहमदाबाद डिवीजन जो है वो मेरा नीचे बॉक्स में दिख रहा है, उसे मुझे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज किया है मैंने, और Proceed button. बी से प्रोसीड बटन कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसीड बटन किया तो वो डायलॉग बॉक्स बंद हो गया, और यहाँ पर वापस लिंक आ गया मॉडिफाई सर्च रेंज, जो हमें करनी नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर अप एरो करूंगी तो मुझे मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल दिखाएगा। Ahmedabad div. Mechanical all sub-department. ठीक है, ये इसने दिखा दिया है। अब मैं अगर No next. लीव फॉरवर्ड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने फिर से शिफ्ट C किया तो कॉम्बो बॉक्स आ गया Forward applications as फॉरवर्ड एप्लीकेशन 2 का। इस बॉक्स को मैंने Please select const. ओपन किया, ये भी हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर स्पेस करना है फिर से। जैसे हमने स्पेस किया सर्च बॉक्स खुल गया इसका। यहाँ मैं मेरे जो इंचार्ज हैं उनकी HRMS ID लिख देती हूँ। ये ID मैंने लिख दी है, और मैंने यहाँ पर किया एंटर। Landmark. Forward lead grouping. Branch Q /. जो मेरे इंचार्ज हैं उनका नाम, उनकी HRMS ID और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज की इंफॉर्मेशन पूरी ये यहाँ पर आ गई है। तो इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से एस्केप कर दिया, ये कॉम्बो बॉक्स बंद हो गया, और फॉरवर्ड लीव वाला जो बॉक्स खाली था उसमें डिटेल्स आ गई हैं कि हमें किसको फॉरवर्ड करना है। जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए ये बेस्ट है कि हम हमारे इंचार्ज की HRMS ID ही लें, ताकि बाय मिस्टेक हम किसी और को लीव फॉरवर्ड ना कर दें, क्योंकि HRMS ID किसी की डबल नहीं होती है, ये फिक्स है, नाम तो डबल हो भी सकता है इसलिए। तो ये ऑप्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ओनली कॉम्बो बॉक्स को ओपन किया तो उसने कलेप्स बोल दिया और वहाँ पे वो रुक गया। फिर से स्पेस किया तो उसका सर्च बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन हो गया। वहाँ पर मैंने ID लिख दी। ID लिखने के बाद में एंटर प्रेस किया तो नॉर्मल को नाम दिख रहा था और अपने को नहीं दिखता है और नहीं पता चलेगा, तो एंटर करने से वो जो नाम है उनका, जो उनकी डेजिग्नेशन है, वो ऑटोमेटिकली कॉलम में आ जाएगी। और जैसे ही वो कॉलम में आई मैंने एस्केप करके कॉलम को बंद कर दिया। अब मैं सर्च रेंज कुछ करना नहीं है, इसलिए सबमिट एप्लीकेशन बटन इस पर एंटर करूंगी। अब आपको अगर एप्लीकेशन भेज देनी है उनको तो आप यस करेंगे और नहीं भेजनी है तो नो करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो वहाँ दिखा देगा योर लीव एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड टू योर
सेंड टू योर अथॉरिटी सक्सेसफुली। ठीक है, और मैं सबमिट अभी नहीं कर रही हूँ, No next button. तो नो कर देते हैं। No button. Button submit application. तो वापस वहीं पर मेरा ऑप्शन आके रुक गया है। आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है और बताने में भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं मेरा बेस्ट दे सकूं। फिर भी अगर इसमें कुछ कमियां रहें तो ज़रूर बताएं। ये थी शिल्पा जैन, जो कि हमारे REVI ग्रुप की एडमिन है, और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि नेत्रहीन कर्मी किस तरह से HRMS ऐप पे छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास, ये चैनल आपके लिए लाभप्रद साबित हो रहा है, इसके वीडियोस से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य दृष्टिबाधित रेल कर्मियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।